24 दिसंबर 1971 क्रिसमस ईव की शाम। दुनिया जश्न की तैयारी में थी, लेकिन पेरू के आसमान में एक पैसेंजर प्लेन उड़ रहा था। लैंसा फ्लाइट 508। प्लेन में सवार थे कुल 92 लोग। उन्हीं में थी सिर्फ 17 साल की एक लड़की, नाम जूलियन कोपके। जैसे ही विमान घने काले बादलों में घुसा, तेज बिजली चमकने लगी और प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। अचानक एक भयानक धमाका। प्लेन हवा में ही टुकड़ों में टूट गया। कुछ ही सेकंडों में 92 जिंदगियां आसमान से अमेज़न के जंगल की ओर गिरने लगीं। जूलियन अपनी सीट से बंधी हुई लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधे जंगल में गिरी। हैरानी की बात यह है, वो जिंदा बच गई। जब जूलियन को होश आया, चारों तरफ घना जंगल था, अजीब अजीब आवाजें, चारों ओर ऊंचे पेड़ और पूरी तरह अकेलापन। उसकी कॉलर बोन टूटी हुई थी, आंख पर गहरी चोट थी और पूरा शरीर दर्द से भरा था। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक था, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। जूलियन की माँ एक बायोलॉजिस्ट थीं। उन्होंने बचपन से जूलियन को जंगल के नियम सिखाए थे। वही सीख अब उसकी जान बचाने वाली थी। अगर रास्ता ना मिले तो पानी के साथ चलना, नदियां इंसानों तक जरूर पहुंचाती हैं। जूलियन ने फैसला किया, वो रुकेगी नहीं। दिन 1 से 3, खाने को कुछ नहीं, सिर्फ कुछ कैंडीज। बारिश, कीड़े, मच्छर, हर रात डर कि कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। दिन 4 से 6, शरीर कमजोर पड़ने लगा, जख्मों में कीड़े पड़ गए। चलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो नदी के साथ साथ चलती रही। दिन 7 से 9, बुखार, थकान, आवाज तक निकलना बंद हो गई। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी, अगर मैं रुकी तो मैं मर जाऊंगी। दिन 10 और 11, अचानक जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वहां एक नाव थी और पेट्रोल रखा था। माँ की बात याद आई। जूलियन ने पेट्रोल से अपने जख्म साफ किए। दर्द असहनीय था, लेकिन कीड़े निकल गए। अगले दिन कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंचे। पहले उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, एक लड़की अकेली जंगल से निकल कर आई थी। जब उसने कहा मैं प्लेन क्रैश से बची हूं, तो सब सन्न रह गए। लैंसा फ्लाइट 508 में 92 लोग सवार थे, सिर्फ एक ही जिंदा बची, जूलियन कोपके। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये था ज्ञान, हिम्मत और जीने की जिद। आज जूलियन एक वैज्ञानिक हैं। वो कहती हैं, जंगल ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, मैंने बस उसे समझने की कोशिश की। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति मौत से भी बड़ी हो सकती है।